हेलो एवरीवन। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रनाउन। इससे पहले हमने नाउन किया था। अगर हम बात करते हैं इसमें आज प्रनाउन की, प्रनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होती है अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रनाउन कहते हैं। प्रनाउन के रिपीटिंग से बचने के लिए ही प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में नाउन के प्रयोग बार बार करने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण कि नाउन के बदले प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसमें बात की जाए टाइप की, प्रनाउन के अंदर 10 टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप है हमारा पर्सनल प्रनाउन। अगर हम इसमें पर्सनल प्रनाउन में हम सबसे पहले पहचान करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रनाउन में अंदर क्या होता है, जैसे हमें बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, इसे हम तीनों पर्सन को अब हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं बोलने वाला। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन अगर हम दोनों मिलके किसी तीसरे की बात करें उसे बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। जैसे कि मेरी फर्स्ट पर्सन की पहचान क्या होती है, आई और वी से। सेकंड पर्सन की पहचान किससे होती है, यू से। थर्ड पर्सन की पहचान कहाँ से होती है, ही सी इट दे से। आई का अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। अगर वी का सब्जेक्ट वी है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस। यू का यू ही रहता है। अगर हम इसमें बात की जाए कि ही को ही में बदलते हैं, शी को हर में बदलते हैं, इट को इट में बदलते हैं, दे को दै में बदलते हैं। अगर हमारे पास अगर हम थर्ड लाइन की बात करें जिसमें हमें ये क्या होता है, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट, देयर, ये सब एक एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है कि जो नाउन और प्रनाउन दोनों की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सेकेंड टाइप पर अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन। जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव का हिंदी में मतलब होता है कि संकेत करना। किसी व्यक्ति वस्तु दर्शाना या संकेत करने के लिए हम प्रनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, दीज, दैट, दीज, दो, सच का प्रयोग डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसमें समझे कि दिस इज माई हाउस, अब इसमें क्या बोला है कि दिस इज माई हाउस। दिस यानी कि ये घर मेरा है, इसमें संकेत करते हुए क्या है कि ये घर मेरा है। अगर इसमें हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग करना। तो हमारे इसमें क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की बात की चर्चा, जैसे इंडिविजुअल लेवल पर चर्चा कर रहे हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहा जाता है। इसकी पहचान होती है ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग। कुछ लोग एवरी का को भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन मान लेते हैं, पर ऐसा करना गलत है क्योंकि एवरी एक एडजेक्टिव है, प्रनाउन नहीं है। पर एवरी वन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पर किया जाता है और ऐसी स्थिति में एवरी को वन अलग रखे जाते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं ईच की, ईच का यूज़ होता है प्रत्येक के लिए और इसका प्रयोग दो से अधिक की स्थिति में होता है। एक हमेशा यह एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है, एवरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसमें। अगर हम इसमें बात करते हैं ईदर की, ईदर दो में से एक के लिए, प्रत्येक दो से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाता। अगर हम बात करते हैं नीदर की, नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, इसका प्रयोग भी दो से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाता। अगर हम बात करते हैं प्रनाउन के नंबर 4 टाइप की, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, तो हमारे इसमें की पहचान क्या होती है, सेल्फ और हमारा सेल्फिश। हमारे पास इसमें अब जैसे आई, माई, वी, आवर, यू, यूअर सेल्फ, यूअर, ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब चीज़ों से, इन दो चीज़ों से क्या पता लगता है कि हमारे ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, ये इनकी ये पहचान है। अगर हम इसमें बात की जाए फिफ्थ पॉइंट की, इसे बोलते हैं इम्फेटिक प्रनाउन। इम्फेटिक प्रनाउन क्या चीज़ होती है, ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन को ही इम्फेटिक प्रनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसी नाउन या प्रनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए। इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर जोर देना। यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो पर उसमें जोर दे के बोल रहे हो तो आप इम्फेसाइज कर रहे हो, तो का प्रयोग लगाया जाता है इसे। उसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे कि ही हिमसेल्फ हैज़ डन इट, उसने खुद ही। आई माई सेल्फ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का। आई एम, ही वॉज एट होम इट सेल्फ, घर पर ही। अगर हम इसमें प्रोनाउन में 6 टाइप की बात की जाए, 6 टाइप होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन
जैसे आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, उसकी पहचान एक और होती है कि हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जो, वो उसकी पहचान क्या होती है कि हमारा इंटरोगेटिव। इसकी पहचान एक तो साइन से होगी, दूसरी हमारी हु, हुम, हुज, विच, वट, ये सब हमारे किस में यूज़ होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। अगर इसी के अंदर हम बात की जाए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, वे प्रोनाउन जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, एज, बट, ये क्या चीज़ें हैं, ये इनकी पहचान है। जैसे कि हमारे पास अगर आप बात करी जाए इसको अच्छे से समझने की, जैसे हु और हुम, ये किसी पर्सन या डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है जैसे कि आप घर में पालतू कोई जानवर रखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, आजकल ये सब रखते हैं, इसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ होता है कौन सा, और पर्सन के लिए यूज़ होता है हु और हुम। हु एक सब्जेक्ट के यूज़ में होता है, हुम एक ऑब्जेक्ट के यूज़ में यूज़ होता है। अगर इसमें बात की जाए हमारे विच की, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग व्यक्ति तथा पालतू जानवर के लिए नहीं करना चाहिए, यानी कि विच का यूज़ डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे उसमें ऊपर वाले में हु और हुम था ना, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा, हु सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। बट हमारे पास जो हमारा विच है, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। अगर अब इसी के अंदर बात करें हम दैट की, दैट हमारा क्या होता है, यह एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसे हर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग में लाया, जैसे हु, हुम, विच के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है, यह गलत नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारी अब एट टाइप क्या कहती है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये ईच अदर तथा वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इसका अर्थ होता है एक दूसरे से, ईच अदर का दो के लिए होता है, वन अनदर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसमें 9th नंबर टाइप की बात करें तो वो होता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिनके किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे हम इनडेफिनेट के रूप में जान जाते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या क्या दी हुई है आपको, ऑल, सम, फ्यू, लिटल, मैनी, ये सभी आपको एक इसकी पहचान दी गई है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए नंबर 10th नंबर टाइप की, वो है हमारा एक्सक्लेमेंट्री प्रोनाउन। इसे क्या होता है, एक्सक्लेमेंट्री क्या होता है कि आश्चर्य भावना को व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेंट्री का एक निशान भी होता है जो क्वेश्चन मार्क की तरह ही, जैसे हमें इंटरोगेटिव में बताया था क्वेश्चन मार्क है, इस एक्सक्लेमेंट्री का भी एक साइन होता है। अब अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की बात की जाए, जहाँ पर यह हमारा 2 3 1 या 3 1 या 2 3 की यूज़ होता है, वो हमारा इसमें यूज़ होता है जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो। जैसे कि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे प्रोनाउन का यूज़ हो, और किसी दूसरी बात इसमें देखना क्या बात कह रहा है कि 2 3 1 का यूज़ वहाँ होता है जब बुरी बात का अभ्यास ना हो, तो उन्हें हम 2 3 1 के क्रम में, यानी कि 2 3 1 का मतलब क्या है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसी में अगर हम बात की जाए इसमें 1 2 3 की, 1 2 3 वाले का रूल क्या होता है, एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया जा गया हो, जैसे कि आप कोई दोष स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ये दोष स्वीकार कर लिया, उसमें हम रूल यूज़ करते हैं 1 2 3 और 2 3। थैंक यू।